राखी राठौड़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राखी जी, वोट डाल करके आ गए हैं आप? जी 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 बिल्कुल। किस तरह से अभी उम्मीद है, माफ कीजिए, जिस तरह से क्या उम्मीद ये जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएगी? देखिए, मैं इस बात का दावा करती हूँ कि जब मतगणना होगी तो 100 से ऊपर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आएंगे और हम लोग जो संगठन की तरफ से हमें आदेश दिया गया था उसको पूरी तरह से क्रियान्वयन करवाएंगे। लेकिन फिर बाड़ाबंदी की जरूरत कहाँ थी, कहाँ नौबत थी? आप लोग जब इतने नंबर गेम में ऑलरेडी आगे थे, तब आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई आपके यहाँ से स्लिप हो सकता है, कोई फिसल सकता है? देखिए, संगठन की तरफ से ये आदेश थे और एक तरह से देखा जाए तो एक प्रशिक्षण शिविर था। जो 2 साल में हमने काम किया उसका भी असेसमेंट हुआ, आगे कैसे काम करना है उसकी भी हम लोगों ने रूपरेखा रखी। और मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलर होने चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उनके विचार के बारे में सभी लोगों का एक बार फिर से एक डिस्कशन, एक विचार जो है वो जरूरी है और उसी क्रम में हम लोग वहाँ पे सब एकत्रित हुए थे। के लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि बाड़ाबंदी में आपने बहुत सख्ती की और वहाँ पर पार्षदों के मोबाइल लिए। आज भी जब यहाँ पर पार्षद अपनी गाड़ी से, अपनी बसों से उतर रहे हैं, तब तक भी जो है कार्यकर्ताओं के बीच में उनको लेकर के जाया जा रहा। तो ये एक तरह से ह्यूमन राइट्स जो है, क्या उनके खिलाफ पे नहीं बांधते आपकी किसी पार्षद को इस तरह से रखा जाना? मुझे लगता है डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है और उसी डिसिप्लिन के माध्यम से हम उसी तरह से हम लोग आए और मुझे लगता नहीं है, सभी पार्षद बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समय वहाँ पर अपने पार्टी के नेताओं का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला, वो समय हमने वहाँ पे व्यतीत करा और डिसिप्लिन के साथ में अपने पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए। मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है। चुनाव को लेकर के अभी जी बिल्कुल, ये सवाल सुमित मैं लेना चाहूंगा कि 2 साल का जो वक्त आप लोग को मिला और काफी अस्थिर वक्त रहा, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बिहाफ पर जो है यहाँ पर समर्थन मिल सकता है आपके साथी पार्षदों का? मुझे लगता है कि हेरिटेज की जो हालत है उसको देख करके मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो पार्षद होंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। हेरिटेज की जिस तरह की स्थिति, उनकी जहां पर कैंप रखा गया वहां बाहर हेरिटेज के कांग्रेस के जो पार्षद थे वो आकर के धरना दे रहे हैं। मुझे लगता है इससे खराब स्थिति किसी भी सरकार के लिए हो नहीं सकती और उन्हें मालूम है कि एक सरकार विकास नहीं करा पाएगी और इसी विश्वास के साथ में कांग्रेसी पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में एक मसला जो है सौम्या गुर्जर के मामले में भी चल रहा है और उसमें अभी भी जो एक संशय, एक आशंका जो वहाँ पर बनी हुई है, कि आपको लगता है कि अभी भी जिस तरह से है वहाँ से कोई खबर मिल सकती है, या फिर सौम्या गुर्जर के मामले में राज्य सरकार का जो रुख रहा था, क्या आप लोग देख रहे थे कि ये गलत था? देखिए, निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो रुख रहा सौम्या जी के लिए वो एक षड्यंत्रकारी था, ये बात सभी लोग जानते हैं। हमने बहुत सारे नगर पालिकाओं के अंदर देखा कि सभापति और वहाँ के जो सेक्रेटरी है उनके बीच में हाथापाई तक की नौबत आई, लेकिन इस तरह के सस्पेंशन, इस तरह के टर्मिनेशन कहीं पर भी नहीं हुए। निश्चित तौर पर राजनीतिक जो एक भेदभाव के कारण और द्वेषता के कारण ये डिसीजन लिया गया। जहां तक आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में किसी भी तरह का कमेंट करना अभी ठीक नहीं। पुष्पेंद्र भारद्वाज कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की मेयर बनेंगी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है तो लाइन और लेंथ बनी रहेगी। आपने भी बात की थी पुष्पेंद्र भारद्वाज से। जी बिल्कुल, ये सवाल भी मैं राखी जी से लेना चाहूँगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो बात है वो कह रहे हैं कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेस के जो बड़े नेता है पुष्पेंद्र भारद्वाज भी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ना होगा तभी जाकर के काम हो पाएगा और इस कारण से जरूरी है कि यहाँ पर भी जो महापौर है वो कांग्रेस का बने। मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं। कड़ी कौन सी छूट गई है हेरिटेज के अंदर जहाँ पे कांग्रेस के पार्षद को ही धरना देना पड़े? कड़ी कौन सी छूट गई है जब विधायक को भी आकर के धरना देना पड़े? कड़ी कौन सी छूट गई है जब विधायकों को अपनी सरकार के लिए, अपने अफसरों के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने पड़े? मुझे लगता है कड़ी नहीं, एक डिटर्मिनेशन की बात है। जब वो उनका विचार ही नहीं है, उनको डेवलपमेंट कराना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कुछ लोग कुर्सी बचाने के लिए और कुछ लोग कुर्सी छीनने के लिए, बनने के लिए काम कर रहे हैं और इसके अलावा जनता के हित में काम करने का कोई भी काम जो है सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। तो गेम ऑफ थ्रोन तो आपकी तरफ से भी तो चल ही रहा है। नहीं, गेम ऑफ थ्रोन नहीं, मैंने फिर से कहा एक डिसिप्लिन, अनुशासन वाली पार्टी है और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे साथ जो पार्षद है उसके अलावा भी हमें सहयोग मिलेगा। सहयोग इस बात से मिलेगा क्योंकि विकास जो है वो हेरिटेज के अंदर नहीं हुआ। आप खुद देखते हैं कि वहां पे किस तरह से विधायकों की इंटरफेरेंस रहती है। वहां चेयरमैन अभी तक नहीं बना पाए। 2 साल का लगभग हमको वक्त हो चुका है, कंप्लीट हुए। आज 10 तारीख का इनफैक्ट मेयर का नॉमिनेशन आज ही हुआ था। तो 2 साल के वक्त के अंदर भी अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो कौन सी कड़ी मिस हो गई जिससे जयपुर शहर जो है वहां का जो परकोटा वाला एरिया है, जो हमारी
जयपुर शहर की जान है, जिसमें सांसें बसती हैं हमारी जयपुर शहर की, वो क्यों विकास से अभी पीछे हट रहा है? तो ये कड़ी नहीं, ये सिर्फ उनकी सोच है। विकास की सोच कभी कांग्रेस ने नहीं रखी, और इसीलिए जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी 56 सीटों पे या 21 सीटों पे आके सिमटती है। तो ये एक उनका एक करने का तरीका है, इस तरह से काम करने का। हेरिटेज नगर निगम की कार्यशैली को लेकर के राखी राठौर हाल तो ग्रेटर का भी कुछ ऐसा ही है। उनका कहना है कि ज्यादा खास कड़ी से कड़ी जोड़ने की हाल बात नहीं है कर रहे ग्रेटर हैं, तो पहले उनको भी देखा है हमने 22 गोदाम पे बारिश आती है, हल्की बारिश आती है, कैसे नदियां सही बहती है कि निकलती देखिए हैं वहाँ पर। मैडम, एक सवाल मैं फिर और आपसे कर लूंगा कि ग्रेटर नगर निगम में भी कोई बहुत ज्यादा विकास का काम हो नहीं पाया। बीजेपी तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से भी है, तो आपको नहीं लगता कि आज शहर में थोड़ी सी बारिश आ जाए, पानी पूरा भर जाता है, सफाई जो होती नहीं है, ऊपर चल नहीं रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं, आप कमेटी चेयरमैन भी हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि सरकार जो है, जो होना चाहिए था, अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जिस मंशा के साथ में हमारी जयपुर शहर को 2 भागों में बांटा गया, वो काम नहीं हो पाया। वही अधिकारी हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे? और जहां तक मैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बात करूं, आपने देखा कि दोहरा रवैया सरकार का हमेशा हमारी जो नगर निगम है उसको सहना पड़ा, चाहे सफाई कर्मचारियों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी के पैसे की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड में आप बात करें, हमेशा उन्होंने एक दोगला रवैया हमारे साथ में रखा। फिर भी ये एक्सक्यूज नहीं है, जनता का काम करने के लिए हम लोग जब पार्टी बनकर आए, उनको वादा करके आए, यही कारण है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार चाहे कितनी भी, और मुझे मेयर का चेहरा बदलेगा, ये समस्याएं समाधान हो जाएंगे। देखिए, अशोक गहलोत जी हमेशा कहते हैं कि जब आपके अधिकारी बात मानना बंद कर दें, इसका मतलब सरकार जाने वाली है। अब 1 साल का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, और रोज स्टेटमेंट अफसरशाही के लिए इन्हीं के लोग दे रहे हैं। यानी निश्चित तौर पर ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो सरकार आने वाली है और अफसर जो है वो निश्चित तौर पे जो विकास के साथ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसी को सपोर्ट करेंगे। आज इन चुनाव में आप किसको मानते हैं, किन किन नेताओं की जो साख है वो उस पर दाव पर है? क्योंकि अगर आपके पार्षद, मान लीजिए कि आपके जो साथीगण पार्षद हैं वो कोई क्रॉस वोट कर जाते हैं, क्या मानते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस मामले में? देखिए, यही एक बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर काम करता है, और अगर जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है। अगर श्रेय होगा तो पार्टी के हर एक सिंगल कार्यकर्ता को जाएगा, और अगर कभी पार्टी को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी हर एक सिंगल कार्यकर्ता लेता है। हम किसी एक व्यक्ति या परिवार के पीछे नहीं है, हमारा संगठन है, और संगठन के बूते पर, और हम लोग इस चुनाव के अंदर निश्चित तौर पे सरदार शहर से पहले से भी सेमीफाइनल मानती हैं, हम लोग उससे ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स आएंगे, ऊंचे नंबर वोट्स यहाँ पर आएंगे। सुमित जी, सुमित, ये सवाल भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर, किस तरह से आप कह रहे हैं कि 100 वोट जो आने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, डिप्टी मेयर भी कह रहे हैं, आपके बड़े नेता भी कह रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? कांग्रेस में कैसे सेंधमारी लगेगी? देखिए, कांग्रेस में सेंधमारी लगेगी, काम सब करवाना चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं, उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस चाहे किसी भी तरह से काम कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जनता का जो डेवलपमेंट होना चाहिए क्षेत्र में, जयपुर हमारी राजधानी है राजस्थान की, जिस तरह का काम यहाँ पर होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, बहुमत के साथ जो सरकार हमारी जो मेयर बनेंगे तो वो काम करने में आसानी होगी। जब 100 लोगों का सपोर्ट आपके पीछे है तो निश्चित तौर पे बहुत स्ट्रेंथ आएगी। अफसरों के बीच में भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि सारे पार्षद इन मेयर के साथ में हैं। भाजपा के पार्षद और कमेटी चेयरमैन जितेंद्र शिमाली भी मेरे साथ में हैं। जितेंद्र जी, सोन के आंकड़े का दावा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 100 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे। अभी आप लोग तो करीब 90 के आसपास यहाँ आए। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि 88 वोट बचे जो प्योर बीजेपी के जीत के आए, और उसके बाद के अंदर लगातार मैं बता देता हूँ आपको 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। और हमारे जो वोट, जो बीजेपी के वोट पार्षद हैं, उसके अलावा जो वोट पड़ेंगे वो इस सरकार के गाल के ऊपर एक एक वोट का एक एक तमाचा है, जो अभी आपके सामने आ जाएगा। निर्दलीय संपर्क में है क्या? तमाचा तो ठीक बात है, लेकिन आप लोगों के पास 2 साल से ऑलरेडी यहाँ पर नगर निगम का बोर्ड है। 2 साल से जिस प्रकार से उस लिहाज से नहीं हो पाए हैं। देखिए, 2 साल से जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने एक कुचक्र चला करके इस बोर्ड को अस्थिर करने का प्रयत्न किया, वो सबके सामने है। आपके पास कोई और आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर राजस्थान की और जयपुर की जनता इस बात का जवाब ऐसा तो कैसे चलेगा सर? तो आप लोगों के पास में इसका मतलब पावर थी नहीं, तो यहाँ तो फिर जनता दोबारा से क्यों पावर दे? अभी इस समय में पार्टी की तरफ से पार्षदों को बात करने